नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 22 नवंबर 2020 और आज मैं फिर से करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन लेके आया हूँ। 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर के बीच के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज कराएंगे और आप अपने आप को चेक करिए कि आपको कितने के आंसर आते हैं और कितने के जवाब आपको नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? पंजाब स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? 14 नवंबर को, 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। हाल ही में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान चलाया है? किस बैंक ने चलाया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बीओबी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। एचडीएफसी बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान चलाया है। जो धोखाधड़ी होती है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, उसको रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? किसने जीता? डस्टिन जॉनसन, टाइगर वुड्स, मैक्स वर्स्टपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। डस्टिन जॉनसन ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? 4, 5, 6, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। किसने? स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक होगा कौन होगा? एमपीएल स्पोर्ट्स, श्यामी इंडिया, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। एमपीएल स्पोर्ट्स होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, ये फुटबॉल का विश्व कप होगा। अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, कतर, ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। भारत इसकी मेजबानी करेगा। और अंडर 20 की कौन करेगा? इसकी कोस्टा रिका, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिली है? विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता किसे मिली है? अरुण मित्तल, अभिजीता गुप्ता, जयेश भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अभिजीता गुप्ता को। ठीक है, ये मात्र 7 साल की हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इसको किया गया है। याद रखिएगा, अक्सर उड़ीसा से ही किया जा रहा है। जितने भी परीक्षण हो रहे हैं, मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, ज़्यादातर सब उड़ीसा से हो रहे हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। महाराष्ट्र से किया जाएगा। यहाँ पे एक भड़ी जिला है जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है और वहाँ पे पहला एशिया का सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाउ टू बी ए राइटर किताब किसने लिखी है? प्रतीक जोशी, रस्किन बांड, सुधा चंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। रस्किन बांड की ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको याद रखिएगा, हाउ टू बी ए राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोमिसिंग लैड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमिसिंग लैड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, रस्किन बांड, यस जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बराक ओबामा। ठीक है, अ प्रोमिसिंग लैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाम क्या है पुस्तक का? ए प्रोमिसिंग लैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है 2018 के अनुसार, इसमें सर्वश्रेष्ठ लिंग का अनुपात किस राज्य ने दर्ज किया है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज किया है इसको। और सबसे कम कहाँ है? मणिपुर में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पार्टी ने म्यांमार का आम चुनाव जीता है? अराकान पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लिबरल फॉर डेमोक्रेसी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी ने म्यांमार का आम चुनाव जीत लिया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया है, वे कौन थे? कौन थे आसिफ बसरा? लेखक, अभिनेता, गायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ये अभिनेता थे। ठीक है, एक मूवी आई थी, वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, उसमें इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, अभिनय किया था। इनका नाम है आसिफ बसरा और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जल्द जारी की जाएगी? आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है और जो हाल ही में जारी की जाएगी? करण जौहर, नरेंद्र मोदी, सोनू सूद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सोनू सूद की ये आत्मकथा है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मजदूरों की हेल्प की थी और उसी के ऊपर ये बुक है, आई एम नो मसीहा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? चंदन संग्रहालय, ठीक है, जो चंदन के किसान हैं उनकी हेल्प करने के लिए पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? मैसूर, दिल्ली, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, मैसूर, जो कर्नाटक में है, वहाँ पे पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है किसानों की हेल्प के लिए, जो चंदन के किसान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है, जो बढ़ते हुए प्रदूषण जो बढ़ रहा था उसको, उसकी देखभाल के लिए, ठीक है, उसको कम करने के लिए। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके जीवन पर लिखी पुस्तक बोस्कियाना प्रकाशित की गई? बोस्कियाना, ये किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? नरेंद्र मोदी, करण जौहर, गुलजार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, गुलजार के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है और हाल ही में प्रकाशित की गई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीकली रिवीजन था 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच, 21 नवंबर के बीच का। और आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस चैनल से निश्चित ही हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।